शिक्षण केंद्र डंपिंग जोन बनता जा रहा है, बनता जा नहीं रहा है बल्कि बन चुका है। राजकीय महाविद्यालय जवाड़ी रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से शिक्षा का जो माहौल है वो यहाँ तैयार किया जा रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। लगातार जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो यहाँ पे संचालित हो रही हैं, मगर कहीं पर भी आपको छात्र या विद्यार्थी नाम का कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देख सकते हैं, हैवी जो वाहन है, हैवी जो ट्रक हैं वो लगातार आ रहे हैं और इनमें भारी जो मलबा पत्थर है उन्हें यहाँ डंप किया जा रहा है। तो आप लगा सकते हैं कि शिक्षण केंद्र डंपिंग जोन बनता जा रहा है, बनता जा नहीं रहा है बल्कि बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं आज आपको रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय के एक ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थान में लेके जा रहा हूं जिसको देख करके आपको लगेगा कि ये उच्च शैक्षणिक संस्थान कम और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र ज्यादा है। जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर स्थानीय जनता ने इस उच्च शिक्षा केंद्र के निर्माण की बात की थी, मांग की थी, वो उनको तो पूरा नहीं कर पा रहा है, मगर कुछ कंपनियों के व्यावसायिक हितों को जरूर पूरा कर रहा है। ये देख लीजिए आप, ठीक मेरे सामने पे राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग, जवाड़ी रुद्रप्रयाग का ये राजकीय महाविद्यालय है, मगर ये राजकीय महाविद्यालय कम, उच्च शैक्षणिक संस्थान कम, एक व्यावसायिक केंद्र अधिक लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, अगर आप कैमरे की नज़रों से देख पा रहे होंगे तो महाविद्यालय के ठीक पीछे कंक्रीट और तमाम जो डस्ट है, पत्थर है, उसकी ढेर लगी हुई है, ढांग लगी हुई है, जोन इसको बना दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता ने क्या ऐसे ही महाविद्यालय की मांग की थी रुद्रप्रयाग में कि जो शिक्षा की गतिविधियों के बजाय किसी कंपनियों की गतिविधियों को संचालित करे। मैं महाविद्यालय की तरफ आपको लिए जा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, एक बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है मगर उस पे ताले लटके हुए हैं। कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं है कि जो दरवाजा कोई खुला हो। और उससे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान ये है, मगर आप चारों तरफ अगर नजर घुमा करके देखेंगे तो कहीं पे भी एक साइन बोर्ड तक यहाँ नहीं लगा हुआ है कि आखिर ये संपत्ति है किसकी। ऐसा लग रहा है कि ये कोई किसी कंपनी की निजी संपत्ति है। महाविद्यालय कहीं ये नजर नहीं आ रहा है। ये घास आप देख सकते हैं, ये कांटे आप देख सकते हैं। इन्हीं कांटों से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इस महाविद्यालय का कोई पूछनहार नहीं है और यही कारण है कि ये आज एक डंपिंग जोन में तब्दील होता जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, जो ये दूसरी बिल्डिंग की ओर मैं आपको लिए चल रहा हूँ, ये भी महाविद्यालय की बिल्डिंग है और ठीक इसका जो मुख्य गेट है जहाँ से कि बच्चों को प्रवेश करना है, उस गेट पे किस तरीके की ये कंटीली झाड़ियाँ अटी पड़ी हैं, इससे आप लगा सकते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर इस महाविद्यालय को, इस भवन को, इस बिल्डिंग को तैयार किया गया होगा। ताले लटके हुए हैं, दरवाजों पे जरूर कुछ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अंदर तक पढ़ा नहीं जा रहा है। एक कागज यहाँ मुझे दिख रहा है, इस पे भी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जितने यहाँ दरवाजे हैं उतने दरवाजों पे ये जो चिट हैं वो चिपकी हुई हैं। अब क्योंकि जो बीएससी की कक्षाएं हैं वो यहाँ संचालित होनी थी जवाड़ी में, मगर वो कक्षाएं तो संचालित हुई नहीं और
उसके बदले जो रेलवे पथ निर्माण से जुड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी गतिविधियां यहाँ संचालित कर दी। देख सकते हैं आप, जो महाविद्यालय का सबसे मुख्य कैंपस है वो पूरी तरीके से कंटीली झाड़ियों से पटा हुआ है। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कंपनी का जो भी मटेरियल है वो तमाम यहाँ रखा हुआ है। ये बड़े बड़े लोहे के जो गार्डर हैं, संभवतः टनल निर्माण में प्रयुक्त होते होंगे, मैं ज़्यादा इस पे नहीं कह सकता हूँ, मगर तमाम जो सामग्री है वो यहाँ पड़ी हुई है। ठीक महाविद्यालय के पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ये बड़े बड़े कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, डंपिंग जोन तैयार कर दिए गए हैं। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आखिर ये महाविद्यालय का जो पूरा कैंपस है ये शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है या फिर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक सामने आप देख सकते हैं जो कंपनी की गाड़ियां हैं वो लगातार यहां आ रही हैं। कंपनी का जो तमाम प्लांट हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। दूर दूर तक भी आपको जो महाविद्यालय के बच्चे हैं वो कहीं दिखेंगे नहीं। पूरा मैदान खाली है और सिर्फ अगर इस महाविद्यालय परिसर में गतिविधियां चल रही हैं तो वो हैं तमाम व्यावसायिक गतिविधियां। तो क्या इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर इस महाविद्यालय की मांग की गई थी, इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। देख सकते हैं आप, ठीक मेरे सामने अगर आप नज़र दौड़ाएंगे जो इंट्रेंस क्षेत्र है महाविद्यालय में आने का, वहाँ डस्ट की ढांग लगी हुई है। और ये देख पा रहे हैं आप कुछ वाहन यहाँ आते दिख रहे हैं। जिस महाविद्यालय में शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों का संचालन होना था, आवागमन यहाँ पे बराबर होना था, वहाँ वो कार्य न होते हुए ये इस तरीके की व्यावसायिक गतिविधियाँ महाविद्यालय में चल रही हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये महाविद्यालय शिक्षा का केंद्र कम किसी कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र अधिक लग रहा है। बच्चों के नाम पे एक भी विद्यार्थी यहाँ नहीं है, जबकि व्यावसायिक गतिविधियों में जो लगे रहते हैं वो संसाधन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जो ये भारी भारी ट्रक्स हैं ये लगातार महाविद्यालय में पहुँचते हैं और व्यावसायिक गतिविधियां लगातार यहां संचालित होती रहती हैं। महाविद्यालय के ठीक सामने की तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और ये हैं महाविद्यालय के पीछे वाले हिस्से की तस्वीरें, जो कि संभवतः कंपनी प्रबंधन के किसी काम का नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ कंटीली झाड़ियाँ उगाई हैं। किसी को इतनी फुर्सत है नहीं कि इन झाड़ियों को हटा सके। पूरा जो महाविद्यालय का ये कैंपस है, किस तरीके से इसको डंपिंग जोन में तब्दील कर दिया गया है, ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही यहाँ पे बनी हुई है। और ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं, जिनको कि रूढ़ी कहा जाता है, ये ढेर यहाँ लगे हुए हैं। और ठीक महाविद्यालय के पीछे वाले हिस्से में इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ से अगर तस्वीर आपको नीचे दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं आप, आपको जो एक सफ़ेद बिल्डिंग नुमा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, यही रुद्रप्रयाग उच्च शिक्षण केंद्र है। रुद्रप्रयाग जवाड़ी महाविद्यालय ये है, जो कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये एक शिक्षा का केंद्र है। सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि ये कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे कि तमाम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य होते हैं वो इन दिनों चल रहे हैं।